बॉडी पेन बहुत है। ठीक है, आज मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, तो भाई पूरे ब्लॉग में बने रहना। व्हाट्सअप यार, क्या हाल चाल आप सभी लोगों का। वेलकम 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 टू अ न्यू व्लॉग। आज है व्लॉग नंबर, सोचो सोचो, 15 पे पहुंच गए। कंसिस्टेंट है हम। तो भाई अभी बज चुके हैं 11:57 हो चुके हैं, 12 बज गए हैं। हमने आज सुबह की क्लास भी नहीं ली क्योंकि भाई बॉडी पेन बहुत है। ठीक है, तो बॉडी पेन बहुत था तो सुबह उठ भी नहीं पाए। तो आज हमने सुबह की क्लास नहीं ली, तो वो हमारी छूट गई है। अब वो किसी भी तरीके से हमें आज या कल में, अब जब भी टाइम मिलेगा हमें कवर अप करनी है। ठीक है, तो अभी हम वही कर रहे हैं। अभी हम सबसे पहले 12:30 बजे वाली क्लास लेंगे, 12:30 से 2:30 से फिर 3 बजे क्लास लेंगे, 3 से 4:30 वाली। ठीक है, बीच में लंच करेंगे। और अपना आज मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, तो भाई पूरे ब्लॉग में बने रहना है, तभी आपको एक नया कॉन्सेप्ट के बारे में पता चलेगा कि वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, आपको बहुत अच्छा लगेगा, एक नॉलेजेबल कॉन्सेप्ट है, बहुत मज़ा आएगा। तो पूरे ब्लॉग में बने रहना, पूरा ब्लॉग देख कर जाना। ठीक है, और साथ ही साथ अपना, तो भाई हम कल जिम गए थे तो उसकी वजह से ही ये सारा हो रहा है। वैसे आपने कल का व्लॉग देख ही लिया होगा। और मैं अभी 12:15 बजे अपना नया व्लॉग पोस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पिछले कुछ टाइम से जब से 8:15 बजे पोस्ट कर रहा हूँ, तो 8:15 बजे वाले में 100 व्यूज़ से ऊपर नहीं जा रहे। तो हम उससे पहले जो मैंने 12:15 बजे वाले पोस्ट किए थे उस पर व्यूज़ अच्छे खासे आ रहे थे। तो मैं सोच रहा हूँ मैं वापस 12:15 पे शिफ्ट हो जाऊँ, रोज़ 12:15 बजे आपके पास व्लॉग डालूँ, क्योंकि उस पर व्यूज़ थे, अच्छे खासे व्यूज़ थे। तो चलो अब हम वहीं तैयार होते हैं, अब तैयार होकर चलते हैं आगे। ठीक है, ये लोग यार अब लंच ब्रेक हो चुका है। ठीक है, 2:30 बज चुके हैं, अब हम लंच करने लगे हैं। तो लंच में हम देख लो, लंच में हम फिर 3 रोटी, आलू फलियों की सब्ज़ी, आलू बीन्स और रायता, और साथ ही साथ अंडे, बॉयल्ड एग्स, 4 बॉयल्ड एग्स खाएंगे। ठीक है, चलो आज का जिम का सेकेंड डे, थर्ड डे है। ठीक है, तो चलो बने रहो पूरे ब्लॉग में। अब हम 3 से 4:30 के लिए सेशन के लिए बैठ रहे हैं। 3-5 हो चुके हैं, बस सेशन चालू होने वाला है, फिर हम पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी स्ट्रीमिंग सेशन हम चालू कर चुके हैं, 3rd सेशन चालू हो चुका है। 3rd और 4th सेशन होगा। 4th सेशन के बाद हम ब्रेक लेंगे 10-15 मिनट्स का, तब मैं आपको बताऊंगा आज एक नया कॉन्सेप्ट। तो ब्लॉग में बने रहो वो नया कॉन्सेप्ट जाने के लिए। बाकी देखते हैं। भाई लोग यार, अब अपनी स्ट्रीम तो नहीं, सॉरी, सेशन पूरा हो चुका है। जो लॉ का था, ऑडिट का था, जो 3 to 4:30 क्लास होती है, ठीक है, वो पूरी हो चुकी है। अब हम 4:35 हो चुके हैं। तो अब मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ आज जो नया कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ वो जीएसटी रिकन्सिलेशन है। आपने सुना होगा मैं जीएसटी रिकन्सिलेशन करता हूँ। बेसिकली जो मैं समझाने वाला हूँ और जो आप समझोगे, आई नो आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि आपने R1 2A 2B और 3B आपने समझा था मेरे से। तो आज बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि जीएसटी रिकन्सिलेशन क्या होती है। रिकन्सिलेशन होती है जब मानो जो मेरी जीएसटी R1 में जो वैल्यूज़ डली है, जो मेरी जीएसटी R3B में जो वैल्यूज़ डली है, तो जब मैं उन वैल्यूज़ को एक जगह पे रखता हूँ, ठीक है, और जो मेरी जीएसटी जो बुक में मैंने डाली होती है, एंट्रीज जो सेल की एंट्री, परचेज़ की एंट्री होती है, उन पे जो जीएसटी होता है वो मैं एक जगह पे डालता हूँ। ठीक है, वो सब जब एक जगह पे डालता है तो एक आउटपुट शीट बनती है, जो मैं एक्सेल पे बनाता हूँ। बेसिकली आपने अगर लाइव स्ट्रीम में देखा हो तो देखा होगा। ठीक है, तो जो वो मैं एक्सेल पे बनाता हूँ। एक्सेल पे जब मैं बनाता हूँ तो जीएसटी R1 यहाँ पे होता है, जीएसटी की बुक्स में जो जीएसटी होता है वो यहाँ होता है, नीचे जीएसटी 3B यहाँ होता है, और जीएसटी की बुक्स का यहाँ होता है। ठीक है, ऐसे चलता है। तो उसमें क्या होता है, जो जीएसटी R1 होता है ना, जीएसटी R1 में जो आपने पोर्टल पे वैल्यूज़ डाली कि कितनी सेल हुई, कितनी परचेज हुई, वो आप जब अपलोड करते हो, ई इनवॉइसेस या जेसन अपलोड करते हो, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ई इनवॉइस और जेसन क्या होता है वो अगले व्लॉग में समझाऊंगा। ठीक है, तो जब आप ये अपलोड करते हो ना, तो क्या होता है, आपकी सारी वैल्यूज़ आ जाती है कि आपने कितना कितना सेल करी, परचेज़ करी, तो वो सब आ जाता है। ठीक है, तो वो सब आपको क्या करना होता है, आपको फिर वैल्यूज़ डालनी होती है
एक्सेल में दोनों की वैल्यूज़, और 3B में भी ऐसे ही होता है। 3B में भी जब आप अपनी सेल की वैल्यू, परचेज़ की वैल्यू डालते हो तो वो सब दिख जाता है, तो फिर वो लास्ट में इनपुट वाले के लिए मैंने आपको बताया था होता है। तो हम GSTR 3B की आउटपुट की जो वैल्यूज़ होती है वो वहाँ डालते हैं आउटपुट वाली शीट में। GSTR 3B की जो इनपुट वाली वैल्यूज़ होती है ना, वो हम फिर दूसरी शीट में डालते हैं जो इनपुट शीट होती है। तो इनपुट शीट में इनपुट वाली वैल्यूज़ डालते हैं, जो ITC मैंने आपको बताया था इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो वाली वैल्यूज़ वहाँ डाली जाती है। और इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ जो हमने बुक्स में GST इनपुट दिखाया कि हम इतना क्लेम कर सकते हैं, वो डाली जाती है। फिर हम उसको ईयर एंड में चेक करते हैं कि बेसिकली इनपुट जो हमने क्लेम किया और जो इनपुट क्लेम करना चाहिए, तो उसमें कुछ फ़र्क तो नहीं है, मतलब मैंने कुछ ज़्यादा तो नहीं कर लिया या कुछ कम तो नहीं किया, ठीक है। तो इसके लिए होता है, अगर मान लो मैंने कम करा है या मैंने ज़्यादा कर लिया है, तो इसके लिए कुछ अमेंडमेंट होती है। अमेंडमेंट क्या करते हैं? अमेंडमेंट मतलब किसी चीज़ को ठीक करना या किसी चीज़ में बदलाव लाना, उसे अमेंडमेंट कहते हैं। तो वो मैं आपको कल समझाऊंगा कि अमेंडमेंट कैसे करते हैं और कब होती है और कब करनी चाहिए, ठीक है। ये मैं आपको कल समझाऊंगा। बाकी मैंने आपको बेसिक समझा दिया, यही GST रिकन्सिलेशन होती है। हम सारी वैल्यूज़ कंपेयर करते हैं, फिर अगले ईयर में ईयर एंड में रिकन्सिलेशन बनाते हैं। रिकन्सिलेशन बनाकर हमें पता चल जाता है कि यहाँ फ़र्क आ रहा है, यहाँ फ़र्क आ रहा है, तो वो हम उसे एडजस्ट करते हैं। वो मैं आपको बताऊंगा कब करते हैं, तो उसके लिए नेक्स्ट व्लॉग आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो नेक्स्ट व्लॉग आपके पास कल 12:15 बजे आ जाएगा, वो देखना जाकर, तभी आपको पता चलेगा कि चीज़ें कैसी, ठीक है। तो चलो, अभी हमारा सेशन ख़त्म हो चुका है। अब हम मोस्ट प्रॉब्ली स्ट्रीम बंद कर रहे हैं। आज का हम 8 आवर स्ट्रीम चैलेंज हार चुके हैं, ठीक है। चीज़ें सही नहीं है क्योंकि अभी हमने एकदम से जिम चालू कर लिया। मेरे को जब मैंने पोल डाला था तब एक्सपेक्टेड नहीं था कि 8 आवर स्ट्रीमिंग चैलेंज होगा, पर अब हमने चालू की है, तो साथ ही साथ जिम भी चालू है। और जिम इतने टाइम बाद मैं गया हूँ, तो उसकी वजह से बॉडी पे पेन है, वो सब है, तो उसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम है। तो कोई नहीं यार, अभी तो शुरुआत है, मंडे से हम दोबारा शुरू कर लेंगे, क्योंकि मंडे तक आदत पड़ जाएगी बॉडी को, ठीक है। मंडे तक आदत पड़ जाए फिर हम 8 आवर स्ट्रीमिंग चैलेंज शुरू करेंगे। आज का 8 आवर स्ट्रीमिंग चैलेंज यही ख़त्म करते हैं, ठीक है। 8 आवर स्ट्रीमिंग चैलेंज अभी हमारी 5 आवर्स ही हुई है, ठीक है। आज हमने सुबह भी नहीं क्लास ली, तो उसकी वजह से हुआ। बाकी आप सपोर्ट दिखाते रहो यार, ऐसे सपोर्ट दिखाओ जैसे आप अभी दिखा रहे हो। आज हमारे 173 सब्सक्राइबर्स हो गए, थैंक यू सो मच। ऐसे ही 200 तक लेकर जाओ पहले, ठीक है। फिर उसके वीडियो को लाइक करा करो, पूरा वीडियो देखा करो, पूरा व्लॉग देखा करो। अगर आप ये सीन, सिर्फ ये सीन भी देख रहे हो तो भी बहुत है, ये भी 4 मिनट का सीन था, अगर आपने सब समझा, थैंक यू सो मच, ठीक है। तो चलो यार, अभी 4:40 हो रहे हैं, अभी हम स्ट्रीम बंद करते हैं और सोते हैं थोड़ी देर, क्योंकि बॉडी को थकावट बहुत हो रही है, तो रिलैक्स करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद हम 6:45 के आसपास हम पियेंगे ब्लैक कॉफ़ी आज, क्योंकि आज चाय नहीं पियेंगे, मोस्ट प्रॉब्ली चाय नहीं पियेंगे, मे भी अगर चाय पी तो चाय पी लेंगे, ठीक है। आज हम पियेंगे ब्लैक कॉफ़ी। तो फिर उसके बाद हम जाएंगे जिम, वही 7:45 बजे जिम चलेंगे। जिम की थोड़ी बहुत क्लिप्स आपको दिख जाती है रोज़, वही थोड़ी बहुत क्लिप्स ही दिखा सकता हूँ मैं, उससे ज़्यादा अभी दिखा नहीं सकता, ठीक है। और उसके बाद हम घर आकर डिनर विनर कर जो भी प्रोग्राम बनेगा वो देख लेंगे। अगर हुआ रात को हिम्मत हुई तो ज़रूर करेंगे, नहीं हुई तो फिर वही सो जाएंगे दोबारा। मिलने हैं, सोते रहते, थोड़ी बहुत एडिटिंग कर लेंगे, 1-1.5 घंटा रात को करते हैं हम, रोज़ एडिटिंग 1 घंटा करते हैं रात को, ठीक है। तो चलो ठीक है, अभी आगे मिलते हैं, बाय बाय। तो भाई यार, अब हम जिम जा रहे हैं, ठीक है। बस जिम के लिए ही निकल रहे हैं। हमने स्ट्रीम तो करी नहीं थी, हम सो गए थे। अभी हम खाना खाने वाले हैं, ठीक है। जिम से आ चुके हैं, थक गए हैं, बहुत थक गए हैं, बैंड बजी पड़ी है, ठीक है। हम बाकी आज हम 8 आवर स्ट्रीमिंग चैलेंज भी हार गए, बहुत कुछ ख़राब ही चल रहा है आज भी। तो कोई नहीं भाई, अभी तो शुरुआत है यार, अभी तो 10 व्लॉग भी ढंग से नहीं हुए, 15 व्लॉग भी ढंग से नहीं हुए, ठीक है। कोई नहीं, आप सपोर्ट दिखाते रहो, हम करेंगे। इसके बाद अभी हम अभी खाना खा रहे हैं, डोसा वगैरह खा रहे हैं, डोसा सांभर बनाया आज घर पे, ठीक है। तो वो खा रहे हैं, फिर उसके बाद अपना मोस्ट प्रॉब्ली मैं पढ़ूंगा 1-2 घंटा, क्योंकि वो जो सुबह की क्लास है आज वो मिस हो गई, कल 1 घंटे क्लास मिस हो गई, और मैं बैकलॉग में नहीं जाना चाहता, बहुत पंगा पड़ रहा है। ये जिम ने साला दोबारा पंगा शुरू कर दिया, यही चीज़ का डर था मेरे को। देखते अगर नहीं हो पाया तो मैं छोड़ दूँगा जिम। लास्ट सेशन कर चुके हैं, जो थोड़ी देर पढ़ना था हमने वो पढ़ लिया, ठीक है। तो गाइस चलो यार, व्लॉग को यही एंड करते हैं। आज का व्लॉग बहुत अच्छा गया, चीज़ें मतलब अच्छा तो नहीं किया, आज हम 8 आवर स्ट्रीमिंग चैलेंज भी हार चुके हैं, ठीक है। आज हम हाँ, चीट तो वैसे किया नहीं, चलो ठीक है। तो यार आज का व्लॉग यही ख़त्म करते हैं। हमारी सुबह से जो स्टडी सेशन थे, सिर्फ 2 स्टडी सेशन हो पाए, 12:30 से 2:30 वाला और 3 से 4:30 वाला। उसके बाद हम दोबारा सो गए थे,
और सुबह भी हम सो ही पड़े थे क्योंकि बॉडी बहुत वीकनेस है, बहुत वीक हो रखी है अभी, क्योंकि पेन है, बहुत ज़्यादा पेन है, तो उसकी वजह से चीज़ें नहीं हो रही। कोई नहीं, हम मंडे से दोबारा स्टार्ट करेंगे। मंडे तक अपने आप को थोड़ा आदत डाल लेंगे बॉडी को कि आदत पड़ जाए, ठीक है। फिर हम मंडे से दोबारा 8 आवर स्विमिंग चैलेंज चालू करेंगे और तब भाई फाड़ के रख देंगे, क्योंकि अब लानी है ऑल इंडिया रैंक, और अब ऑल इंडिया रैंक को चेज़ करने के लिए बैठे हम, और किसी भी हालत में लाएंगे, ठीक है। सपोर्ट करते रहो और भाई विशेज़ दिया करो यार कि मैं ऑल इंडिया रैंक ला पाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द व्लॉग। बाय बाय गाइस, सी यू।